यूक्रेन के हमले से ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट में भड़की आग। रूस ने कहा हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद। यूक्रेनी हमले से रिएक्टर को हुआ बड़ा नुकसान। हमले के बाद IAEA की निगरानी टीम ने जारी किया रेड अलर्ट। तो यूरोप में महाविनाश के 2 एपिसेंटर तैयार हो चुके हैं। इनमें पहला है यूक्रेन का ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है रूस का कुर्स्क। तो रूस की धरती पर यूक्रेन के हमलों से यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पुतिन नाटो से जंग के फैसले पर मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि रूस इन हमलों को नाटो की सुनियोजित साजिश करार दे रहा है। रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन के जरिए रूसी रिएक्शन टाइम का टेस्ट कर रहा है और इस हमले का जवाब नाटो देशों की राजधानियों में टैंक उतार कर दिया जा सकता है। जंग कुर्स्क से लेकर ब्रियांस्क और बेल्गोरोड तक फैल गई है। रूसी शहरों से पलायन हो रहा है और हमले रोकने के लिए नाटो देशों के खिलाफ जंग छेड़ने की आशंका बढ़ गई है। धुएं का गुबार, चलते हुए रूस के सैन्य वाहन, रूसी झंडे को रौंदते यूक्रेनी सेना के जवान, रूसी सड़कों पर यूक्रेन के टैंक और सरेंडर करते हुए रूसी सेना के जवान। यूक्रेन ने युद्ध की लहर पलट दी है। 6 दिन पहले ही युद्ध रूस की जमीन पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब इस युद्ध से यूरोप में परमाणु विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि यूक्रेन की सैन्य रणनीति ने पूरे यूरोप को खतरे में ढकेल दिया है। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है। रूस ने कहा है कि इस सैन्य ऑपरेशन में नेटो की मिलीभगत है। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियां कुर्स्क ऑपरेशन में सरेंडर कर चुकी हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए पुतिन राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करने वाले हैं। इस संबोधन में पुतिन अंतिम विकल्प के प्रयोग की घोषणा कर सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तक की सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि पहली बार धरती पर छिड़ी किसी जंग में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट गोला बारूद की आंच झेल रहे हैं। यूक्रेन के हमलों से 2 तरफा परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन ने एक तरफ अपनी जमीन पर रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों से ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में आग लगने की खबर है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है और इन हमलों से इस पावर प्लांट के 6 रिएक्टर्स पर भी खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन की सेना सूमी बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर तक रूसी जमीन पर ऑपरेशन चला रही है। रूस यूक्रेन के बीच कुर्स्क की जंग के 6ठे दिन का अपडेट ये है कि रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रोक दी है और यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर बम वर्षा करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कुर्स्क की तरफ बढ़ते यूक्रेनी सैन्य वाहन हैं, जिन्हें रूसी ड्रोन ब्रिगेड लैंसर ड्रोन से निशाना बना रही है। कुर्स्क से 14 किलोमीटर पहले सुजान्स्की क्षेत्र में भी रूस ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को बमबारी करके तबाह कर दिया।
रूसी वायुसेना Mi-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की फौज पर हमले कर रही है। रूस की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के कई सैन्य वाहनों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना के एक जवान ने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले को अपने सटीक निशाने से नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 1350 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूसी झंडे उतारकर यूक्रेनी झंडे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों के सरेंडर करने की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें वैगनर और रमजान कादिरोव की सेना के जवान भी शामिल हैं। कुर्स्क की जंग रूस और यूक्रेन के लिए अहम है। यूक्रेन कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके ज़ेपोरिज़िया का बदला लेना चाहता है और रूस अपना कुर्स्क पावर प्लांट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए कुर्स्क की जंग अब किस हालत में है और कुर्स्क को बचाने के लिए रूस क्या क्या कर रहा है। यूक्रेन की सेना का टारगेट कुर्स्क का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूसी धरती पर कुर्स्क के सूजा क्षेत्र में यूक्रेन और रूस की आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 30 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना तेजी से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल यूक्रेनी सेना कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर है। रूस का टारगेट है कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को यूक्रेन के कब्जे में जाने से रोकना। इसके लिए 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। परमाणु प्लांट से कुछ किलोमीटर पहले गहरी खाइयां और टी के आकार वाली खंदकें तैयार की गई हैं। इन खंदकों के पास रूस की एलीट फोर्सेस, वैगनर लड़ाके और रमजान कादिरोव की सेना के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही परमाणु प्लांट के पास पंजसीर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि यूक्रेन का कोई ड्रोन या रॉकेट प्लांट के अंदर गिरने से पहले ही नष्ट किया जा सके। रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को धकेलने की जंग लड़ रहा है और यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी जंग का विस्तार करने में जुटी है। यूक्रेन की टुकड़ियां रूस के अलग अलग इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ बेलगोरोद में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इन जिलों के कई मोर्चों पर रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। इसके अलावा रूस के ब्रियांस्क और ओरियोल में भी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। यहां यूक्रेनी सेना के कामिकाज़े ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेन ने पलटवार करके रूस को उसकी जमीन पर ही जंग लड़ने में उलझा दिया है। रूस ने कहा है कि इस हमले के पीछे नेटो देश है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हमले की रणनीति नेटो कमांडरों ने तैयार की है। यूक्रेन को यूरोप युद्ध का टेस्ट केस बनाया गया है। नेटो रूस पर हमला करके युद्ध का अभ्यास कर रहा है। अमेरिका जानना चाहता है कि नेटो से जंग छिड़ी तो रूस का रिएक्शन कितना तेज होगा। रूस ने कहा है कि इस हमले का अकल्पनीय बदला लिया जाएगा। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अब रूस के टैंक नेटो देशों की राजधानियों में भेजने का समय आ गया है। आशंका है कि रूस में यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस नेटो के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। 12 अगस्त की रात रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन इस फैसले पर मुहर लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि आज ईरान इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। मोसाद का भी इसी तरह का इनपुट है कि ईरान ने हमले के लिए खास दिन चुना है। वो दिन तिशा वाव है, यानी यहूदियों का शोक दिवस। जब इजराइल में प्रार्थना का दौर शुरू हो जाएगा, उसी वक्त ईरान हमला करके हानिया की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन पेंटागन के अलर्ट जारी करने के बाद इजराइल ने सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। तमाम सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी मोड पर डाल दिया गया। दूसरी तरफ हमले की स्थिति में अमेरिका के वॉरशिप पलटवार के लिए तैयार हैं और जो फारस की खाड़ी में ईरान की समुद्री सीमा के एकदम पास तैनात है। आज की रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक ईरान आज रात इजराइल को दहला सकता है। ईरान की प्लानिंग है कि तिशा बाव के दिन इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया जाए। तिशा बाव यहूदियों के लिए शोक दिवस है। हर साल 12-13 अगस्त को मनाया जाता है। शोक दिवस के दिन ईरान हमला करके कड़ा संदेश देना चाहता है। इसके लिए ईरान ने 1500 मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात कर दी हैं, जो एक साथ इजराइल को दहलाने के लिए आधी रात में दागी जा सकती है। मोसाद और CIA की रिपोर्ट है, ईरान ने हमले का वक्त और तारीख पहले से तय की हुई है और हमले के लिए रूस से हथियार भी मंगा लिए। ईरान हमला कई स्टेज में कर सकता है। पहली स्टेज में ड्रोन अटैक किया जाएगा और उसके बाद ईरानी प्रॉक्सी गुट मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरान कैसे इजराइल को दहलाएगा, इसके लिए मिसाइल स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जिसमें एक मिसाइल लॉन्च पैड से इजराइल पर हमले के लिए दागी जाती है। ईरान के प्लान के मुताबिक वो हमले की शुरुआत अपनी जमीन से नहीं करेगा, बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक और यमन से इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप पहुंचा दी गई है। यानी ईरान इजराइल में महाविस्फोट के लिए तैयार है। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि हमला करने के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका पलटवार कर सकते हैं। इसलिए ईरान ने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के सैन्य अफसरों का एक दल रूस पहुंचा हुआ है। माना जा रहा है कि जंग छिड़ने पर रूस के साथ सामंजस्य के लिए ईरान ने पहले ही अपनी टीम तैनात कर दी है। ईरान को अंदाजा था कि अरब में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और इसीलिए ईरान रूसी गठबंधन का हिस्सा बना था। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक साथ हैं। अगर किसी देश पर हमला होता है तो सैन्य मदद करने के लिए तैयार है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का हमला कई दिन तक चल सकता है और हमला सिर्फ एक बार नहीं, कई बार किया जाएगा। यानी 1500 मिसाइलों से इजराइल को दहलाने के बाद भी ईरान रुकेगा नहीं। वो ईरानी प्रॉक्सी को उकसाकर हमले को लंबा खींचेगा, जिससे इजराइल को हमले में फंसा कर रखा जाए, जैसे हमास ने गाजा में इजराइल को फंसाया हुआ है। ईरान के हमले की प्लानिंग समझिए। सबसे पहले ईरान 1500 मिसाइलें दागेगा, इसके बाद लेबनान से रॉकेट स्ट्राइक की जाएगी और फिर यमन से हूती हुंकार भरेगा और आखिर में ईरान अपनी जमीन से मीडियम रेंज मिसाइल दागकर इजराइल में कोहराम मचा देगी। पेंटागन के अलर्ट के बाद इजराइल और अमेरिका ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स के डिप्टी चीफ सैन्य अड्डों का दौरा कर रहे हैं। नवाते में एयरबेस पहुंचे और वहां तैनात 122वीं स्क्वाड्रन के अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जाना। ये उसी का वीडियो है। इसके अलावा इजरायल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की, जिसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने मिसाइलों से लैस सबमरीन इजरायल के सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर रवाना की है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन बेड़े को भी लेबनान के पास तैनात किया जा रहा है।
भूमध्य सागर में हालात खौफनाक होते जा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका का अब्राहम लिंकन लेबनान के एकदम पास लगाया गया है जो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को चुनौती है, वहीं हमास को भी अमेरिका टारगेट कर रहा है। उधर रूस ने ईरान की मदद के लिए भूमध्य सागर में एडमिरल गोर्शकोव बेड़ा भेजा है। खान यूनिस में इजरायली सेना पर हमला, हमास लड़ाकों ने घात लगाकर किया अटैक। एक दिन में आईडीएफ पर कई बार हुए हमले, हमास ने हमले का वीडियो जारी किया। कुर्स हमले पर क्रोधित पुतिन का संबोधन, यूक्रेन से नहीं होगी युद्ध विराम पर वार्ता। कुर्स, ब्रियांस्क, बेलगोरोड के गवर्नर से मिले पुतिन। यूक्रेन ने परमाणु आतंकवाद शुरू किया, एटमी आतंकवादियों से बातचीत नहीं होगी, पुतिन का बयान। और यूक्रेन में रेडिएशन ब्लास्ट की आशंका से दुनिया के कई देशों में दहशत। अचानक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया में आग की वजह क्या है, इसको लेकर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने प्लांट में आग लगाई है, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया के कूलिंग टावर को आग के हवाले कर दिया। मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन दोनों जगहों से रेडिएशन का खतरा यूरोप पर मंडरा रहा है। यूक्रेन में जिरकॉन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन दुनिया में ऐसी खलबली नहीं मची जैसे इन तस्वीरों को देखकर। एक चिमनी से काले धुएं के इस गुबार ने दुनिया को दहशत से भर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से किसी एटम बम के धमाके जैसी तबाही आ सकती है। न रूस ने कोई परमाणु गिराया है, न न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल का धमाका हुआ है। फिर भी दुनिया में दहशत इसलिए है क्योंकि ये आग, ये धुआं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से उठ रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है। एक कूलिंग टावर से लगातार काला धुआं निकल रहा है। आग बढ़ने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन हो सकता है। खतरा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एटमी धमाके की दहशत के 2 एपिसेंटर हैं। क्योंकि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में आग लगी है तो दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रही है। अब सवाल है कि क्या कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है? यह अंदेशा इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में रूस की लगातार हार की बौखलाहट ज़ैपोरिज़िया में धुएं की शक्ल में नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा टालने के लिए न्यूक्लियर प्लांट जलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझिए। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में परमाणु प्लांट के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है।
कुर्चातोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ज़ेपोरिज़िया से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए यूरोप में दहशत है, लेकिन रूस यूक्रेन को कसूरवार ठहरा रहा है। राफेल ग्रॉसी और संपूर्ण IAEA कहां हैं? पश्चिम के नेतृत्व में कुछ लोगों ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया और अब परमाणु आतंक का सहारा लिया है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में आग कैसे लगी, इसे लेकर रूस यूक्रेन के दावे अलग अलग हैं। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन के खतरे के लिए कौन कसूरवार है? रूस का दावा है कि 11 अगस्त को रात 8 बजे यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन कूलिंग टावर से टकराया, ड्रोन की टक्कर से धमाका हुआ और आग लग गई। रूस का दावा है कि 11 अगस्त को ही रात 8:32 पर यानी आधे घंटे बाद दूसरा हमला हुआ। फिर एक ड्रोन कूलिंग टावर से टकराया, धमाके की वजह से चिमनी की आग और भड़क गई। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि यह रूसी सैनिकों की साजिश है, प्लांट में वाहनों के टायर से आग लग गई है। रूस ने ऐसा करके कुर्स्क के हमले का बदला लिया है। ज़ेपोरिज़िया में आग लगाकर रूस यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि यूक्रेन कुर्स्क हमले रोक दे। उधर ज़ेपोरिज़िया से रेडिएशन हुआ तो कई देशों में मुश्किल आ सकती है। रेडिएशन पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी की तरफ फैल सकता है। हवा का रुख दूसरी तरफ हट रहा तो रेडिएशन मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया से आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि रेडिएशन बेलारूस होता हुआ रूस की तरफ बढ़ जाए। हालांकि अब तक IAEA की तरफ से किसी तरह के रेडिएशन की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु प्लांट के सभी 6 कूलिंग सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। रूस का आरोप है कि पहले भी कई बार यूक्रेन इस परमाणु प्लांट पर आर्टिलरी और ड्रोन से हमले कर चुका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कराना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ेपोरिज़िया की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा। नेटो यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स्क का कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन का मकसद रूस में एक बड़ा बिजली संकट लाना है। कुर्चातोव परमाणु संयंत्र में करीब 4 पावर यूनिट का संचालन होता है। ऐसे में एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो जाएंगे। कुर्चातोव परमाणु संयंत्र में विस्फोट से सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप में भी रेडिएशन फैल सकता है। अब ज़ेपोरिज़िया हो या कुर्चातोव प्लांट, दोनों जगहों से यूरोपीय देशों को खतरा है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी से नेटो बेहद उत्साहित है और रूस के सैनिक कुर्स्क में भीषण जंग का सामना कर रहे हैं। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन कुर्स्क की जंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं ताकि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों को दूर किया जा सके। रूस ने कुर्स्क में नेटो सैनिकों के होने का दावा किया है। रूस अब यूक्रेनी सैनिकों को डायवर्ट करने की कोशिश में है। रूस ने नेटो को रेडिएशन के खतरे का एहसास कराया है। अगर वाकई रूस की यही रणनीति है तो यह कामयाब भी रही है, क्योंकि अब तक दुनिया में कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा नहीं थी, लेकिन ज़ेपोरिज़िया प्लांट में आग लगते ही यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है। दुनिया के बड़े देशों ने चिंता जाहिर की है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सचेत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूसी हमले, लेसन ड्रोन से MLRS पर किए हमले, यूक्रेन के 3 से ज्यादा MLRS नष्ट हुए।
इस बीच आशंका ईरान और इजरायल में युद्ध की जताई जा रही थी। आशंका ईरानी सेना के प्रचंड प्रहार की जताई जा रही थी, मगर इजरायली धरती पर ईरान प्रहार करता उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने बीती रात इजरायली सरजमी को बारूद से पाट दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आधे से ज्यादा उत्तरी इजरायल के इलाके राख हो गए, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस को कैसे तोड़ा? आखिर क्या है हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक का वैगनर कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट। रात के वक्त रॉकेट और मिसाइलें उगलता आसमान, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद, भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। ये तस्वीर उत्तरी इजरायल की है, जो प्रचंड आसमानी प्रहार से दहल उठा। बेहिसाब बारूद बरसा, सीरियल ब्लास्ट हुए, धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा उठा। जानते हैं उत्तरी इजरायल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर है? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो अपनी बारूदी सनक और विध्वंसक तेवर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। बीती रात इजरायल में रॉकेट और मिसाइलों का ऐसा जलजला आया जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि बीती रात उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजब के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इजरायल के अल जर्दा इलाके में भीषण तबाही मचाई। इजरायल पर हमले के लिए हिजब ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया।